तो संगवारी हो पी के स्टूडियो ला लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और हाँ घंटी ला जरूर बजाऊँ। जय जवाहर। तोर राहत ले अयोध्या में अतका बड़ अनर्थ होना मोला लगथे कि राम के वनवास और मोर पिता के मरण में तोर हाथ है। आज भी ये प्रश्न है सज्जनों की राम वनवास के कारण का है। कोई भी पूछ ले, आधा जन मंथरल गई दी, कोनो के कैल गई दी, सबके अलग अलग मत है। अब मैं आपके बीच ये बात रखना चाहता हूँ, राम वनवास के मूल कारण का है, तभी ये बात है समझ आई। एक जन आदमी रेंगा जात रहा है, वो बढ़िया रोड के बगल में आमा के बगीचा रहा है। क्या गजब के आमा मन प्यूरा प्यूरा दिखा थे। वो आदमी लालच आ गए, अब आदमी की ही कोई नहीं दिखा थे। एक हाथ लब देना मारो का, और फेंक के मारी से सही में लब देना पड़ते 4-5 ठनामा मन गिरी तानु भीतरी में निंगे और टोर के खात रहा है। उसकी बेर पीछू डाले रखवा रही, 3-4 लौठी मारी पीठला। अब वो आदमी प्रश्न करी काबर मारे, तब वो किस मोरामल टोर के खाते कर से ती मारे। वो आदमी किस तो रामल में नहीं टोरे हो, तो कौन टोरे है? अरे हाथ हटोरे, हाथ ला मार रते, पीठ ला मार दे बदावत बेचारा जे न खई से न देखी से न जाना थे, मार पीठ खा गए। संत मन की से में दोषी कौन है भाई? वामा फरेरी से, अब वामा फरेरी तेल खा है तेकर से ती मार पड़े है, तो एम दोषी कौन है? चलो खोज करो। आदमी जात रही तामल कौन देखी वो आंखी है ना, तमार आंखिल पड़ना रही से ताखी देखी भर है रेंग के गोड़ हकीस ना। अब गोड़ हकी से टोरे कामला हाथ करे है मारे कामला, चल हाथ हटोरी डरीस मारी डरीस त खाए गुतलत मुंह करे है, तो मुंह खई से लेकिन अपन कर नहीं रखी सो पेट में चल दी, तो सही अर्थ में मार पेट ला पड़ना रही ना, लेकिन मार पीठ ला पड़ी। तो ये तो और करे अपराध को और पाव फल भोग हो गए, दूसरा फल भोगत है। पर संत मन की से कर उत्तर ही कर है, सुरता करो सबसे पहली देखे काम करे है आंखी है, और सजा पीठ ला मिला थे पर नहीं, पीठ ला मार पड़ी बहनी तहार रोइस कौन है? वो आंखी है ना। तजे सजा गलती करे है तेने सजा मिलते। बस इसने राम के वनवास में राम ही कारण है, मैं ये कहना चाहता हूं। हम अनत की जानथन देवता मन हा सरस्वती कर गीत, पर सोच देवता मन के बुद्धि बदलने वाला कौन होही? और राम के इशारा के बगैर एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारी जहां की उसकी हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। हर खुशी भी वही, हर गम भी वही देता है, जख्म लगता नहीं उनकी इजाजत के बगैर, और हर जख्म में मरहम भी वही देता है। दुनिया में जेकर इशारा चलते होकर नाम राम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राम वनवास के कारण कौन? मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। हाँ भैया, ये मातृभूमि के रक्षा करे बर भगवान ला वन में जाना रही से सोच। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया, वो निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया, गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था, मातृभूमि की रक्षा करने ये भगवान के मूल उद्देश्य है। गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था, भिल्ली के जूठे बेरों को किसने प्रेम से खाया था, वनवासी और दलित जनों पर उसको प्यार लुटाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था।
भगवान ही वनवास गए। तब भरत ला समझाएगी। तो भरत एक बात की, गुरुदेव मैं बड़े जान बीमार हूं और शास्त्र के अनुसार कोनो बीमार ला राजा नहीं बनाया जा सके। अमोर बीमारी का तिल सुन ले। आपुन दारुण दीनता सब ही कहा हूं सिरुनाई। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मानस में दूजन के छाती जरीस भैया, एक मंथरा के और दूसरा भरत के। मंथरा के छाती जब जरीस जब राम राजा बन ही तब, और भरत के छाती जब जलना शुरू हुई जब राम ला वनवास हो गई की तब। और बहुत बड़े विशेषता देखना, भरत है तेन उत्का दिले भरत ला सब संशय के दृष्टि से देखे, पर भरत के बात सुनी सब भरत के साथ जाए बर तैयार है। चलो मोल बहुत दूर जाना है तो आप और हम सब मिल के रामानंद सागर ला याद करत रविंद्र जैन के पंक्ति गोहरावत चित्रकूट के यात्रा करन। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने प्रभु दर्शन पाने। राम को मनाने प्रभु दर्शन पाने। भगत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चतुरंगनी सेना सजा के राजपाट के सामान लिए हुए माता मल्ला पालकी में, प्रजा मल्ला कुछ व्यवस्था अयोध्या में बचा करके सब के सब राम दरस के आस लिए चल पड़ी। कवि भैरव आमंत्रण दी दुनिया वाला मल्ला, क्या दुनिया वालों आवा तुम मल्ला झगड़ा दिखाए बर लेगा था। दुनिया वाला मन की हिस महाराज, दुनिया में झगड़ा हो या कत्को देखें कत्को सुने, लेकिन जहां झगड़ा होते वहां गंदा गंदा गाली दिए जाते, और ये सुन के मन में गंदगी आते। हम नहीं जाने सन काकरो झगड़ा सुनेला। कवि महाराज किस करे पागल, ये दुनिया के झगड़ा देखबे तो मन में गंदगी आते, लेकिन मैं उकर लड़ाई देखाए बल लेगत हूं। जीकर झगड़ा जीकर लड़ाई देख के मन में गंदगी नहीं, चित्त के पवित्रता बढ़ जाते। की दुनिया में सन काकर लड़ाई हुई महाराज। भैरव कवि की राम भरत में आज छिड़ गई, भैरव एक लड़ाई। 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक की ओर श्री राम और एक भरत व्रतधारी। अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। अयोध्या के राजगद्दी फुटबॉल बन गए वो। एक रहले राम जी लात मार के चल दे हेती, भरत घलो लात मार दिन। और अयोध्या के राज कोई साधारण नहीं, जे राज ला पाए बर स्वर्ग के राजा इंद्र तर से। और भरत हेतेन चित्रकूट में पहुंचिन, राम भरत के मिलन हुइन, सब एक दूसरे से मिलिन। राजा जनक के घलो सेना गीत। अब मूल उद्देश्य है केवल भरत के उद्देश्य राम ला मना के अयोध्या लाना नहीं है भैया। पहला उद्देश्य रहीन कि आपुन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाई। देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाई। दूसरा, ओ जो आज्ञा दी होकर पालन हो। जाए के बाद अब कौन कहे राम ला, हमन का बराहन कही के 5 दिन ले घूम रहे, कोनो गोठे ये नहीं मिले। राम हमन चाहतन तीसने हो गई के अंततः सभा लगना शुरू हुई।
पहला सभा बड़े बड़े विद्वान मल्लाह कर पंच बनाए रहे निर्णायक। एक दहन भरत रहा है, एक दहन राम। भरत रहा अपन कर्तव्य पालन करत है और राम अपन कर्तव्य पालन करत है। बड़े बड़े पंच मन पंचर हो जाए वो फिर फैसला नहीं कर सके। कुल गुरु वशिष्ठ कहत लागे ब्रह्मा के 14 मानस पुत्र, लेकिन फैसला नहीं सुना सकी कि भरत के कहना ठीक है कि राम के कहना ठीक है। विदेह राज जनक कहत लागिन, लेकिन आज ज्ञानी शिरोमणि जनक घलो फैसला नहीं सुना सकी कि का होई। अंत में फैसला सुनाना है भरत ला। अब एकर से तो सब ला लगा थे कि भरत जीत गया, अब राम को वापस जाही। भरत ला की भरत कईयों सभा हुई, लेकिन परिणाम निकली। अब फैसला तोला सुनाना है, ते जे आज्ञा देवे ओकर पालन होई। अब एक सच्चा प्रेमी कौन? सज्जनों, जिन पाए के चाह रखे वो प्रेमी नहीं, वो तो स्वार्थी आए।